नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पधारो हमारे देश। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको उस जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां पे भगवान परशुराम जी ने स्वयं उनकी माता का वध किया था। तो वध क्यों किया था और वो कैसे उस वध के कारण पाप से मुक्त हुए थे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई यहाँ के पंडित जी से। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवकिशन पिता माधुलाल जी सुखवाल है। तो इस मंदिर के बारे में बताइए, यहाँ का क्या इस मंदिर के खास है यहाँ? हाँ, इस मंदिर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे को ऐसा ज्ञात है कि हमारे बुजुर्ग पहले बात करते आते थे कि भाई ये स्थान है, इस जगह परशुराम जी की जन्मभूमि है जी। और जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका ने एक युग 12 साल तक तपस्या की। उस टाइम परशुराम जी का यहाँ जन्म हुआ और जन्मते ही भगवान परशुराम जी तो कुमलगढ़ के पास भक्ति करने चले गए और उसके बाद ये स्थान है, यहाँ जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका तप किया था और वो सहस्त्राबाहु के साधु थे जी। मतलब जमदग्नि ऋषि। तो एक दफ़े उन सहस्त्राबाहु की यहाँ फौज निकली थी जी। तो वो रेणुका जी रोज़ हमेशा बनास नदी से जल का घड़ा बन के लाते थे, रेत का सत का घड़ा। कौन थे? इनकी जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम जी की माता। तो वो जल का सत का रथ का रेत का घड़ा बन जाता था और वो जल भर के यहाँ जलपान करते यहाँ लाते थे। उस दिन वो जा रही थी और यहाँ सहस्त्राबाहु की फौज निकली। तो उसने पूछा कि ये फौज किसकी है, रेणुका जी ने पूछा। तो वो बोले कि भाई सहस्त्राबाहु की। जब वो मन में विचार किया कि मेरी बहन के ये आज बनाई है, मतलब उनके जैसे ये सहस्त्राबाहु भी उनके साधु थे जी। इनके जमदग्नि के। कि राजा जब कन्या दान की, जो एक तो ऋषि को दान की जमदग्नि जी को और एक उनको सहस्त्राबाहु को शादी कराई थी। तो उन्होंने रेणुका जी को विचार हो गया मन में कि ये फौज जा रही, मेरे पिता आज मेरे कोई राजा के यहाँ शादी कराते तो आज इनको 2 टाइम के लिए, मतलब 1 टाइम का जलपान कराती, भोजन कराती, कुछ भी करती इस फौज को। और मेरे पिताजी ने ऋषि राज को शादी कराई तो मेरे पास क्या है, ऐसा मन में विचार करते हुए नदी में गई तो वो रेत का घड़ा नहीं बना। तो वो वापस लौट के यहाँ मंदिर पे आई। तो ऋषि राज ने पूछा क्या बात हुआ, जल क्यों नहीं लेके आई? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तेरे मन की बात बता, ऋषि राज ने पूछा। तो फिर वो बोली कि भाई मेरे बात तो कुछ नहीं, तो सत्य बताना पड़ेगा तेरे को। तो मेरी बात यही हुई कि सहस्त्राबाहु की फौज जा रही थी तो मेरे दिल में विचार हो गया कि भाई मेरे पिताजी आज कोई राजा के यहाँ शादी कराते तो मैं 1 टाइम इनको भोजन जलपान कराती। तो ये बात हुई कि जा उनको नौता दे दे। रेणुका जी को ऋषि राज बोले जमदग्नि कि जा उनको नौता दे दे और सब व्यवस्था हो जाएगी। तो वो गई और उनको न्योता दे दिया फौज को कि भाई यहाँ ऋषि राज है, आपके बड़े साधु है जमदग्नि ऋषि, वो यहाँ विराजमान है, यहाँ उनका आश्रम है और वहाँ आपको न्योता है, सभी फौज को यहाँ भोजन पानी करना पड़ेगा। तो वो गई नदी में, रेत का सत का घड़ा बन गया, वापिस आई। और ये जो पहाड़ था जो यहाँ बात करते हैं, चाहे देखो इतिहास में है कि नहीं है, मगर दंत कथा से बुजुर्ग लोग कहते आए कि ये जितने भी झाड़ थे जो सब महल हो गए थे और वो सब फौज आई यहाँ उतरी, हाथियों के लिए सब व्यवस्था हुई, घोड़ों के लिए हुई, आदमियों को सब भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो फौज वापिस यहाँ से चली गई। तो उनके प्रधान था बनिया। तो प्रधान ने कहा कि भाई आगे जाके प्रधान ने बोला कि भाई आपके साधु इतने ऋषि होते हुए इतनी व्यवस्था कर दी तो उनके पास माया है, वो मायावी है, तो उनसे माया लेने के लिए आपने छोटे साधु उनसे कुछ आग्रह भी नहीं किया। तो वो उनको बात में राजा को ये बात कही। राजा ने सोचा जब तो चलो वापिस, तो इधर आए तो यहाँ कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों ही थे और ये झाड़ हाड़ थे जो वो महल सब
क्योंकि उनको जिमा चुटा के भेज दिया तो महल सब बिगड़ गए। और वो कामधेनु क्लब वृक्ष थे दोनों, और उनकी मंडी थी, एक छोटी झूपड़ी बना रखी थी, यहाँ रहते थे। तो फिर उन राजा ने कहा कि आप मेरे बड़े साधु हो, और मेरे को रोका, मेरी फौज को, मेरे हाथी घोड़ों को सब व्यवस्था की, मगर मेरे को तो आपने कुछ दिया ही नहीं। मैं राजा हूँ, कोई ऐसी सिद्धि दो मेरे को जो मैं प्रजा का पालन कर सकूँ, मेरे को देना पड़ेगा तुम्हें, क्यों ये सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है। तो वह उन बात में दोनों के झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद परशुराम जी यहाँ जन्म लेते ही वो कुंभलगढ़ गए। उस टाइम में माता रेणुका ने बोला कि भाई तू आज मेरे उदर में रहा 9 महीने, और आज जन्म लेके तो कुंभलगढ़ जा रहा है, अब कहीं भी भक्ति में जा रहा है, पर मेरे को क्या इसका, तू मेरी क्या सेवा की है, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जब माता तेरे में कोई आफत आ जावे, कुछ भी आ जावे, उस टाइम 3 ताली बजाना, परशुराम परशुराम, उसी टाइम में आके खड़ा हो जाओ। और वो जन्मते ही उनके दाढ़ी मूंछ परसा हाथ में था, ही से भगवान अवतार था वो तो। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो वहाँ से ये बात हुई, और राजा और ऋषि दोनों झगड़ा करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ माया मांगी। माया मांगने के ऊपर ऋषि राज के और सहस्राबाहु के झगड़ा हुआ। तो माता रेणुका ने एकदम 3 ताली बजाई कि अरे वो देख लेगा ऋषि को, ये राजा मार देगा। तो परशुराम परशुराम, उसी टाइम वो परशुराम जी आ गए। आते ही, और वो तो अवतारी थे, तो फिर परशुराम जी के और सहस्राबाहु के झगड़ा हुआ, तो सहस्राबाहु को मार दिया। मार उनकी फौज को भी मार दी सबको। फिर आके पूछा जमदग्नि जी ऋषि को कि भाई ये बात क्या हुई पिताजी। तो कि ये जितना भी दोष तेरी माँ का है, तेरी माँ मन में ग्लानि नहीं लाती, और उनको फिर ग्लानि लाने के लिए मैंने इनको कह दिया कि जा नौता दे दे। तो नौता दिया, जितना भी काम इसका, तो कहते ही परशुराम जी ने माँ का शीश काट दिया। तो माता रेणुका जी का काटा और शीश पड़ा, और उसने शीश से मुंह से बोली माता, हाय परशुराम, तेने ये फल दिया मेरे को, तेरे को 9 महीने मैंने उधर में रखा, उसका फल ये मिला। तो परशुराम जी का प्रसाद छूट गया, और वो इसी जगह बैठ गए, और जमदग्नि ऋषि जी के पैर पकड़ लिए कि आपके पास इतनी माया, मेरी माँ को वापस जिंदा करना पड़ेगा। तो उनका ला तेरी माँ का शीश ला के धड़ के जोड़ा, और उन्हें कमंडल से अभिमंत्रित कर जल छिटका, तो उनकी माँ वापिस होगी। मगर वो भगवान परशुराम जी के मन में कि मैंने मेरी माँ का शीश काटा, जो मेरे पिताजी ने आज कर दिया जिंदा उनको, मगर उनका प्रायश्चित नहीं हुआ। भारत भूमि, जिसमें पुराने इतिहास में इसका जम्बूद्वीप नाम कहते हैं भारत को, तो इसमें पूरी जगह घूम के कहीं भी उनका उद्धार नहीं हुआ। हाँ, तो फिर ये मातृकुंडिया गांव है, मातृकुंडिया तीर्थ स्थान है, इस जगह उनका माँ की प्रायश्चित हुआ और उनकी माँ की हत्या हुई। ये पास में ही कितना किलोमीटर दूर यहाँ है? से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। हाँ। तो ये जो मंदिर है वो कौन से गांव में आता है? ये रासमी रासमी में। ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ है, तहसील भी रासमी है। जी हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर ये मातृकुंडिया का स्थान, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरी जानकारी के साथ वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।